बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की बात हो तो इंडियन मीडिया, मोदी सरकार, उसके वजीर गला फाड़ फाड़ कर धमकियां देते हैं। उनका आर्मी चीफ धमकी देता है। चाइना की बात आ जाए तो इंडिया का जो हशर नशर होता है वो आपको एक आगे चल के क्लिप में सुनवाएंगे कि ये भड़के मारे थे चाइना को। अचानक से ब्रेकिंग न्यूज आती है कि चाइना ने फौजें घुसा दी हैं अब लद्दाख के साथ उत्तराखंड के अंदर भी। उनका कैसे एकदम लहजा बदल जाता है वो आपको सुनवाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है, इसको जरा गौर से देखिए। ये चाइना का भारत के अंदर घुसना, लद्दाख में टेंट लगाना, उसके बाद से भारतीय आर्मी क्या कर रही है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उनका मोराल इतना गिरा है कि वो चाइना को कह रहे हैं कि प्लीज चाइना की फौज तुम वापस चले जाओ, ये इंडिया का इलाका है, ये तुम्हारा इलाका नहीं है, लिहाजा तुम वापस चले जाओ। वो अपना साजो सामान, गाड़ियां, तंबू सब कुछ लेकर आकर उनका कई किलोमीटर इलाका कब्जा कर चुके हैं और ये आगे से कह रहे हैं, बैनर्स पर एहतजाज कर रहे हैं चाइना की आर्मी से। और ये मनाजिर हैं चाइना के लद्दाख के उन इलाकों के जहां पर वो इस वक्त घुसे हुए हैं। यानी दुनिया की आपने कोई फौज ऐसी देखी है कि जो दूसरी फौज को लड़ने की बजाय उनको कहे कि प्लीज आप अपने मुल्क में वापस चले जाएं, ये हमारा इलाका है। उधर आप देखें नेपाल को, कोई इतनी अच्छी फौज नहीं है उनकी, लेकिन फिर भी उनके डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया के आर्मी चीफ को कहा है कि जब जरूरत पड़ेगी एक दफा ऑर्डर आ जाए हुकूमत का, भारत के अंदर फौजें उतार कर जवाब देंगे। इससे बड़ी धमकी क्या है। ऐसा लगता है कि इन्होंने पाकिस्तान से सीखा, जिस तरह हमने हर जुम्मे वाले दिन आधा घंटा खड़े होकर एहतजाज करना था, इंडियन आर्मी ने वो चीज़ सीख ली है। वो चाइना को कह रहे हैं कि खुदारा वापस चले जाएं। अब ये जरा आपकी स्क्रीन पर रूसी टीवी के मनाजिर हैं, वहां पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह चाइना ने इंडिया की कब्र खोद दी है और वहां पर घुस गए और वहां पर टेंट लगा लिए। अब इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बेइज्जती हो रही है, रूस सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करेगा। ये ज़हन में रखिएगा, जिस दिन चाइना की अमेरिका से और चाइना की लड़ाई होगी इंडिया से, सबसे पहले पाकिस्तान के साथ कोई मुल्क अगर चाइना के साथ खड़ा होगा तो वो रूस है। ये इंडिया की बड़ी गलत फहमी है कि सोवियत यूनियन जंग के अंदर उन्हें हिस्सा दिया, कभी उनसे S-400 ले सकते हैं और उसके बाद ये समझ से कि उनके साथ है। सवाल ही पैदा नहीं होता। 5-10 अरब वाले मुल्कों को पूछता भी नहीं है। चाइना के पास पैसा बढ़ा, ताकत बड़ी है। अब इंडिया उनसे भीख मांग रहा है कि खुदारा वापस चले जाए। उनके पास बोलने को कुछ नहीं है, सब वजीरों की जबानों को ताले हैं। अब आपको जरा क्लिप सुनवाते हैं। इसमें पहले इंडियन मीडिया धमकियां लगा रहा था चाइना को कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। अचानक से ब्रेकिंग न्यूज आती है कि चाइना की फौजें अब उत्तराखंड में भी उतर गई हैं। उसके बाद जरा देखिएगा इनका क्या सूरत हाल होती है, फिर आपको अंदाजा होगा इनकी भड़के सिर्फ एज यूजुअल हमेशा की तरह भड़की होती है। इस दफा लग रहा है कि चाइना इनको बुरी तरह ठोकेगा और इंशाल्लाह इसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा। अब पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है। दुनिया में वही राज करता है जो ताकत दिखाता है, और ताकत ही दिखाएगा पाकिस्तान तो इंडिया हमारे साथ भी यही करेगा। हमें आकर कहेगा कि खुदारा यहाँ से निकल जाए, वरना हमें वो आंखें दिखाएगा, क्योंकि उसको पता हमने हमला तो करना नहीं। हिंदुस्तान के सामने चीन की मिसाइलें नहीं चल सकती। DF-41 का डर दिखाकर अमेरिका को धमकी देने वाला चीन भारत को हथियारों की धमकी नहीं दे सकता। चीन का टैंक इंटरनेशनल कंपटीशन में पुर्जे होकर बिखरते देखे गए हैं। वो चीन टैंक की धौंस भी भारत को नहीं दिखा सकता। बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। भारत चीन सीमा से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें कि उत्तराखंड बॉर्डर पर चीन ने अपनी ताकत बढ़ा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, लद्दाख से लेकर उत्तराखंड बॉर्डर तक चीन ने अपनी ये ताकत यहां पर बढ़ाई है। चीन के साथ सीमा पर भारत ने भी अपनी गतिविधियां बढ़ाई है। चीन की हरकत के बाद भारत ने भी अपनी जो कदम है यहाँ पर आगे बढ़ाया। चीन की हरकत को देखते हुए भारत की एक सभी जो कदम है वो यहाँ पर सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के बॉर्डर पर भी भारतीय सेना पूरी तरह से चौकस हो गई है। तो इस वक्त की 3 तस्वीर आपके सामने मौजूद है। मधुरिंद, आपसे यही समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। चीन की एक बार फिर से हिमाकत सामने आई है।
देखिए, चीन लगातार स्टैंड ऑफ को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि नए नए पॉइंट्स खोल रहा है। सबसे पहले हमने सिक्किम देखा, उसके बाद लद्दाख का इलाका देखा और अब हम ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जो हरसिल का इलाका है दरअसल हमारा, जो कि चीन की बॉर्डर से मिलता है, वहाँ चीन की तरफ भी लगातार गतिविधियां बढ़ती नजर आ रही हैं। नए टेंट डाल दिए गए हैं और वहाँ पर भी जो ट्रूप्स मूवमेंट है वो देखा जा रहा है। तो एहतियातन इंडियन आर्मी ने भी वहां पर अपना मोर्चा संभाल लिया है। भारत भी ये देख रहा है कि किस तरह से किसी भी नए पॉइंट्स पर नया स्टैंड ऑफ क्रिएट न हो, और ये स्टैंड ऑफ तभी क्रिएट नहीं होगा जब हम बराबर की ताकत के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि चीन की आर्मी ये जानती है कि भारत से उलझना इतना आसान नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि वो किसी भी जगह पर दरअसल मोर्चा तो संभालती है, लेकिन सीधे कोई गोली दोनों देशों के बीच में नहीं चलती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि डोकलाम के बाद ये सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ है जो कि बढ़ता जा रहा है। और फिलहाल की स्थिति यह है कि हम ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड से लेकर लद्दाख तक का एरिया जो है, वहां पर इंडिया ने अपना सर्विलांस बढ़ाया है। यूएवी का इस्तेमाल किया जा रहा है। खासतौर पे लद्दाख के रीजन में ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर ट्रूप्स मूवमेंट जो है बहुत मुश्किल है, खासतौर पर पेट्रोलिंग के अगर दृष्टिकोण से बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर हमारी नजर बनी रहे। किसी भी तरह की अगर हिमाकत पीएलए की तरफ से हो, उनकी बॉर्डर फोर्स की तरफ से हो, तो हम उसका करारा जवाब दे सकते हैं। लिहाजा पूरी चौकसी और चौकन्ने नजरिए के साथ भारतीय सेना मोर्चे पर डटी हुई है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।